अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जो है ना, बहुत ही मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बन रही हैं और उम्मीद है कि आपको पसंद भी आ रही है। और कुछ भी गलत हो जाए, कोई टाइम आप पहुँच ना पाएँ अपने घर शो को देखने के लिए या किसी काम में मसरूफ़ हों, तो दोबारा से देखने का तरीकाकार ये है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक पर जाएं और वहाँ पर लिखें। दोनों पर एक ही चीज़ लिखनी है आपने, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी, GTV फूड। तो आपको तमाम रेसिपीज़ जो है ना वहाँ से मिल जाएंगी और वो आप जो है रेमेडीज़ भी मिल जाएंगी, रेसिपीज़ भी मिल जाएंगी। दोनों आपके काम वाली चीज़ें हैं, पुरानी और नई रेसिपीज़ सारी। और ये जो अभी हमारा शो है ये 3 घंटे बाद जो है अपलोड हो जाता है अपने हमारे फेसबुक पर और यूट्यूब पर। तो वहाँ से आप इसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, दोबारा से देखते हैं, बना सकते हैं। तो चलते हैं, आज आपको बताते हैं कि क्या चीज़ आज बनने वाली है। हम बना रहे हैं आज चिकन की कढ़ाई और ऑथेंटिक किस्म की पिशावरी स्टाइल की चिकन की कढ़ाई जो है वो तैयार होगी और लच्छेदार पराठे जो है ना वो बनेंगे और दोनों चीज़ें बहुत ही मज़ेदार हैं। मेरा अपना तरीक़ाकार है पराठे को लच्छेदार बनाने का, तो वो सारी चीज़ें आप सीख सकेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है एक कढ़ाई है, कढ़ाई को कर देते हैं ऑन। ठीक है, और इसमें हम ले लेते हैं ऑयल या घी, दोनों में से कोई भी चीज़ ले लें और थोड़ा ज़्यादा लेंगे ताकि हमने बाद में इसको कम कर लेना है। इसलिए कि सबसे पहला काम जो होता है, कढ़ाई पिशावरी स्टाइल की जो कढ़ाई है उसके अंदर आप गोश्त को पहले भून लेते हैं, सादा गोश्त। ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया चिकन, 1 किलो चिकन हमने डालने के बाद इसमें हमने ऐड करना है नमक। ठीक है, थोड़ा सा नमक, फिर बाद में हम इसे बढ़ा देंगे। ठीक है, आधा चम्मच मैंने डाल दिया इसमें नमक। ठीक है, और इसको हमने इतना भूनना है कि ये कलर इसका चेंज हो जाए, हल्का ब्राउन ब्राउन सा कलर आना शुरू हो जाए। उसके बाद फिर हम तमाम चीज़ें इसमें ऐड करेंगे और इसको पकने देंगे। ठीक है, ये तरीकाकार होता है। और हाँ, अगर आप मटन में या दुम्बे के गोश्त में या बीफ में बना रहे हैं तो उसमें आप शुरू में जब ऑयल डालेंगे इसके साथ साथ आप थोड़ा सा फैट यानी कि चर्बी ऐड करें। उससे जो है ना आपकी कढ़ाई में बहुत ही अच्छा फ्लेवर और सोंधी सोंधी सी खुशबू जो है ना, अक्सर ढाबे पे जो हम कढ़ाई खाते हैं उसका तरीकाकार ये होता है कि वो दुम्बे की चर्बी, जो चक्की की चर्बी होती है ना, वो थोड़ा सा ऐड करते हैं शुरू में, स्टार्ट में भूनते वक्त। तो उससे क्या होता है कि आपकी कढ़ाई का फ्लेवर बहुत ही सौंधा सा आता है। लेकिन चिकन में फ़ैट होता नहीं है तो चिकन को हम डायरेक्टली ऑयल में फ्राई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप दुम्बे में बना रहे हैं या बकरे में, बकरी की चर्बी ले लें थोड़ी, या बीफ, उसकी भी चर्बी मिल जाती है, तो वो आप उसमें शुरू में स्टार्ट में आप ऑयल के साथ उसको डालें और उसके अंदर गोश्त शामिल करके उसे पहले भून लें। और फिर आप देखिएगा कि आपका रेसिपी जो है आपकी बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर के अंदर तैयार होगी। इसके बाद जो चीज़ें हम डालेंगे इसके अंदर वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसको आपने लाजमी नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, ये हमने चिकन को डाल दिया, हल्का सा कलर आने तक पकाना है इसको। और उसके बाद फिर हमने इसमें क्या क्या चीज़ें पहले डालनी है, क्या बाद में डालनी है, वो हम आपको साथ साथ में बताता रहूँगा। इसमें हरी मिर्चें और लहसुन, लहसुन जो है वो कुटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल ताज़ा, और हरी मिर्चें भी ताज़ी कुटी भी होनी चाहिए। उससे इसका फ्लेवर जो है ना कढ़ाई का बेहतरीन आता है और वही वाला टेस्ट आता है जो आप ढाबे वगैरह में खाते हैं। और अक्सर आप सोचते हैं कि यार मैं ढाबे में खाता हूँ तो टेस्ट अलग होता है, घर पे कढ़ाई बनाएं तो टेस्ट अलग होता है। टमाटर की बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो है ना रोल है। कुछ लोग टमाटर ज़्यादा डाल देते हैं, उससे जो है ना खटास ज़्यादा हो जाती है, ग्रेवी जो है ना वो ज़्यादा बन जाती है। तो ग्रेवी ज़्यादा बनने से कढ़ाई के बजाय सालन बन जाता है वो। ठीक है, तो टमाटर भी कम भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। 1 किलो में तकरीबन 4 टमाटर दरमियानी साइज़ के बहुत हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा टमाटर ना डालें, वरना लोग 1-1 किलो टमाटर भी डाल देते हैं 1 किलो गोश्त के अंदर, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है ना, तो आपकी चीज़ ख़राब हो जाएगी, टेस्ट उसका। ठीक है,
और यहाँ पर मैं इसे अलट पलट कर रहा हूँ ताकि दोनों तरफ से चिकन हमारी जो है ना बन जाए, तैयार हो जाए, कलर आ जाए। ठीक है, ये देख लें कलर चेंज होना शुरू हो गया। ठीक है, जब ये कलर चेंज हो जाए और इसके ऊपर ब्राउन ब्राउन सा कलर आना शुरू हो जाए, उसके बाद हमने इसका ऑयल कम कर देना है। ठीक है, तो वो ऑयल फिर हम किसी और खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, सालन में, किसी चीज़ में भी डाल सकते हैं। लेकिन शुरू में आपने इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए डालना है कि हमने इसको फ्राई करना है। ठीक है जी, और फ्राई होगा तब जाकर इसका टेस्ट कढ़ाई वाला जो है ना वो, इसलिए कि कढ़ाई में और सालन में फ़र्क यही होता है कि इसके तरीक़ाकार थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो आपको मिल रहा होता है। और अच्छा, कढ़ाई की दो चार और बातें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हर जगह के चारों सूबे हमारे हैं और चारों सूबों के स्टाइल अलग अलग हैं। अब जैसे ये मैं पिशावरी स्टाइल की कढ़ाई बना रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा वाला स्टाइल। तो इसके अंदर हम जो चीज़ें डाल दें उसमें लहसुन है, कुटा हुआ ज़ीरा है, कुटा हुआ धनिया है, काली मिर्च कुटी हुई है, ठीक है, नमक वगैरह है, हरी मिर्चें वगैरह हैं, टमाटर है। लेकिन लाहौरी कढ़ाई जो होती है, आपने बट की कढ़ाई सुनी होगी, लाहौरी लक्ष्मी की कढ़ाई सुनी होगी, वहाँ पर ये है कि इसमें बटर इस्तेमाल होता है कढ़ाई के अंदर, और दूसरा कसूरी मेथी लास्ट में ज़रूर डालते हैं। तो ये फ़र्क है, और उसमें थोड़ी ग्रेवी होती है। ठीक है, जो लाहौर वाली कढ़ाई जो बनती है या पंजाब में जो कढ़ाई बनती है। अच्छा, बलूची कढ़ाई जो होती है वो थोड़ी सी ड्राई होती है, उसके अंदर मसाले जो है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, कुटे हुए मसाले डाले जाते हैं, और बहुत ज़्यादा ड्राई सी कढ़ाई होती है, इसलिए कि उसमें टमाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। उसमें दही भी लोग डालते हैं, थोड़ा दही डालते हैं, थोड़ा टमाटर डालते हैं, उसको मिक्स करके बनाते हैं। तो इसलिए हर जगह की कढ़ाई का फ्लेवर डिफरेंट है। और सिंध में तो ज़ाहिर बात है आपने खाया होगा तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये देख लें चिकन का कलर चेंज हो गया है, हल्का हल्का ब्राउन सा होने लगा है। तो मैं इसमें से जो ऑयल है वो थोड़ा सा कम कर लूँगा। ठीक है, बाकी छोड़ देंगे, और इसके अंदर मैं सबसे पहले शामिल करूँगा हरी मिर्चें कुटी हुई, और मैंने कहा था लहसुन, ये देख लें कुटा हुआ है लहसुन, ताज़ा बिल्कुल। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया, दो चीज़ें पहले। और ये इसकी खुशबू पहले गोश्त के अंदर आ जानी चाहिए, यानी कि चिकन में या मटन बीफ जो भी बना रहे हैं। अब इस वक्त जब आप मेरी तरह चूल्हे के पास खड़े हैं, आपको लहसुन की खुशबू और हरी मिर्चों की खुशबू ऑटोमेटिकली आपके पास आ रही होगी इस वक्त ना। तो इस तरह से इसका फ्लेवर आता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम गुजर गया, एक आध मिनट। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया टमाटर, ये हैं टमाटर, 4 टमाटर मैंने ऐड कर दिया। और अब मैं डालूंगा मसाले। काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, धनिया कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, और नमक मैंने पहले डाला था, आपको याद होगा। अब थोड़ा सा नमक और ऐड कर देंगे इसमें से, आधा चम्मच। पहले आधा चम्मच डाला था, आधा चम्मच और डाल दिया। और इसको आपने टमाटरों को नीचे की तरफ ले जाना है, और अब इसकी जो गरमाइश है उससे ये तैयार होगा। इसमें हमने थोड़ी देर के लिए ढकना लगाना है ताकि टमाटर अपना पानी छोड़ दे। अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं जाएगा, ठीक है, ये इसी टमाटर के पानी के अंदर ही ये तैयार होगा। बहुत ही लजीज, इसके सारे जूसेस जो है ना चिकन के, जो हमने शुरू में फ्राई किया है उसकी वजह से इसके जूसेस इसके अंदर ही रहेंगे। ठीक है, और ढक्कन लगा कर पकाने से ये होगा कि अभी थोड़ी देर में ये जो टमाटर है ये अपना पानी छोड़ देगा, और उसी पानी में जो है चिकन हमारी तैयार हो जाएगी। और आखिर में हम
साबुत लाल मिर्च और एक छोटा सा टेक्निक है, नींबू का रस। जब ये फाइनल हो जाए ना, हल्का सा नींबू का रस इसमें डालें तो उससे बहुत अच्छा इसका खुशबू नींबू की जो है ना वो बड़ी अच्छी आती है। ताज़ी नींबू का रस जो है थोड़ा सा 1 से 1.5 चाय का चम्मच उसको ज़रूर ऐड करें लास्ट में, तो उससे आपको बहुत अच्छा फ्लेवर मिलेगा। तो ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का फ्लेवर जो है वो आपको मिल जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको आपने जो टेक्निक्स मैंने बताई हैं तो प्लीज़ इसको आजमा के देखिएगा, आपकी कढ़ाई बेहतरीन तैयार होगी। बहुत सारे लोग कढ़ाई के अंदर प्याज भी डाल देते हैं, तो प्याज वगैरह नहीं डाला करें, ठीक है। तो कढ़ाई का मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो सालन अगर प्याज डालेंगे तो सालन जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो कढ़ाई को कढ़ाई की तरह ही तैयार करें और इसके मसाले और चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा पिशावरी कढ़ाई के अंदर कुछ और नहीं जाता, ये सारे मसाले जो मैंने अभी डाले हैं वही सारे जो है ना इसके अंदर जाते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा टाइम दे दिया हमने इसको ढकना लगाकर। अब टमाटर जो है वो फाइनली गल गए, नरम पड़ गए, बस इसको अपने हमने भूनना है साथ में, ठीक है जी। चलो तो ले लेते हैं, चलो इसको आपने अच्छा, बाज़ लोग इसको बड़े बड़े टमाटर के पीसेस भी डालते हैं। अगर हमारे पास कढ़ाई बड़ी हो ना तो उसमें हम बड़े पीसेस भी ऐड कर सकते हैं। और फिर बाद में क्या करते हैं कि उसका छिलका हटा देते हैं टमाटर का। ये हमने स्लाइसेस किए हुए तो उसका छिलका नहीं हटेगा, ये इसी के अंदर तैयार होगा, ठीक है। और बाद में आप लास्ट में नमक वगैरह अपनी मर्ज़ी से चेक कर लें। कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, तो मैंने मुनासिब डाला हुआ है, ठीक है। इसको हम भून रहे हैं और ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो कढ़ाई हमारी बन चुकी होगी। इसके बाद हम बनाएंगे लच्छेदार पराठे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है हमारी तैयार हो चुकी है और हमने आपके लिए बनाया है पिशावरी स्टाइल कढ़ाई, ठीक है, चिकन की कढ़ाई। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर टमाटर थोड़े 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 नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल ड्राई है, हल्का सा ऑयल नज़र आ रहा है। ये इस तरह की ड्राई बनती है, ठीक है। इसको कभी भी ग्रेवी वाला ना बनाएं, वरना ये सालन बन जाएगा। और उसी पानी में बनाएं जो टमाटर का पानी होता है, ठीक है। उसी के अंदर ये चिकन की जो टेस्ट है ना, पानी डालने से उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो आपने कोशिश करना है कि उसको उसी के अंदर ही तैयार करें। आइए चलते हैं पराठे की तरफ, ठीक है। पराठा बनाने के लिए हमारे पास खुश्का ले लिया हमने और मैदे को मैंने तकरीबन आधा चम्मच नमक के साथ गून लिया है। गूनने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इसको प्लास्टिक रैप करके छोड़ दिया, ठीक है। और इसको हम निकाल लेते हैं, ये पेड़े तैयार कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये टेक्निक अभी आपको मैं बताऊंगा, ये मेरी अपनी टेक्निक है और मैं तकरीबन इसी तरह से बनाता हूँ। और बहुत सारे लोग बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके से बनाते हैं, लेकिन मेरा हमेशा तरीका एक ही जैसा होता है, ठीक है, पराठा बनाने का। तो ये हमेशा से मैं इसी तरह से ही तैयार करता हूँ। इसको आपने पहले तो पेड़े बना लिए। अच्छा, इसको आपने गून लेना है, ठीक है। गूनते वक्त यानी कि गून बेल लेना है। बेलते वक्त अभी जब पहली दफ़ा बेलेंगे तो इसको आपको लाजमी नहीं है कि गोल हो, बस ये है कि पतला करना है आपने इसको, ठीक है। जितना पतला बेलेंगे उतना ही अच्छा पराठा तैयार होगा। ठीक है,
सीधा हो टेढ़ा हो कोई बात नहीं, बस आपने एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। और वैसे तो पेड़ा बनाने के बाद तकरीबन 10-15 मिनट रेस्ट देना ज़रूरी होता है, फ़ौरन नहीं बेलते हैं, इसलिए कि इसमें खिंचाव होता है ना, तो खिंचाव जो है ना वो ख़त्म हो जाता है थोड़ी देर अगर उसको रेस्ट दे दें। ठीक है, इस तरह से आपने रोटी को बड़ा कर लेना है। जितना बड़ी रोटी बनेगी उतना ही खस्ता आपका पराठा तैयार होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ घी, 1 चम्मच घी मैंने लिया और इसे फैला दिया। ठीक है, चारों तरफ आपने इसको फैला दिया। इसके बाद खुश्का चुटकी 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 इस तरह से खुश्का ऐड कर देना है। अब बारी है इसके जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उसके लिए। इसको आपने ना ऐसे करके ये आपने इस तरह कर लिया, इधर से भी ये देखिए इस तरह से करेंगे और इसके बाद इसको उठाकर इसके ऊपर रख लेंगे और हाथ से पुश कर देंगे आप। ठीक है, पुश का अभी इसको आपने बेलना नहीं है। ठीक है, इसलिए कि इसके अंदर अभी खिंचाव मौजूद है। ठीक है, इसका खिंचाव को ख़त्म होने दें, उसके बाद आप इसको बेलेंगे। ठीक है, अभी हम दूसरी रोटी को भी तैयार कर लेते हैं। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन ये कि अगर एक दफ़ा आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको आराम से बनाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हाथ लगाकर इसको चेक कर लें, जहाँ से आपको लगता है कि यहाँ पर हैवी है वहाँ से पतला करना है। ठीक है, इसी तरह से 1 चमचा आपने घी ले लिया, फैला दिया, एक चुटकी के साथ आपने मैदा ऐड किया। ठीक है, उसके बाद आपने इसे समेट लिया। अब इसे आपने राउंड, अगर सिंगल राउंड बनाना है तो सिंगल राउंड भी बना सकते हैं। ऐसे करते हैं और ये जो नोक है इसको इसके ऊपर रख दें ऐसे। ठीक है, और खुश्का इस तरह से आपने इस तरह से बनाते जाएं। पहले आप लच्छेदार जो पराठा आप बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस दौरान चूल्हे को करते हैं ऑन। अच्छा, ये जो लच्छेदार पराठा ज़्यादा टेस्टी जो बनता है ना वो बनता है घी में। ठीक है, तो आप अपने ऊपर डिपेंड करता है आपके कि आप इसको घी में बनाना चाहते हैं या ऑयल में, उसके हिसाब से आप इसको तैयार करेंगे। और दूसरा ये कि दोनों तरफ पहले सेक लें पराठे को, उसके बाद फिर ऑयल या घी
जो आप ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड करें। तो आपका पराठा खस्ता बेहतरीन अच्छे कलर के अंदर तैयार होगा। ठीक है, चलें। अब पहले वाला हमने बेल लिया था, पहले पेड़े को हमने पहले बेलना है। ठीक है जी। और आराम से, जोर नहीं लगाएं। ठीक है, आपको ये अभी से इसके अंदर लच्छे नजर आ रहे होंगे। ठीक है, चलें जी, ये हो गया पराठा तैयार हमारा। और इसको सेक लेते हैं दोनों तरफ से, और फिर ऑयल या घी डालकर इसको तैयार करते हैं। पहले इसको हल्का सा सिकने दें। ठीक है जी, थोड़ा सा हल्का सा कलर, ज़्यादा नहीं, आंच नॉर्मल ही रखनी है। ये देखें हल्का सा कलर आ गया इसके ऊपर, दूसरी तरफ भी कलर आ जाए हल्का सा। इसके बाद अब इस पर लगाएंगे अब घी, और ऊपर भी घी लगा दिया आपने दोनों साइडों पर। वाह, बेहतरीन लच्छेदार पराठा। चलिए इसे निकालते हैं। ये लच्छा आपको नजर आ रहा है खुलता हुआ। ठीक है, ये देखिए परत, ये आपका लच्छेदार पराठा इस तरह से तैयार हो जाएगा। और बनाएं, इंजॉय करें, थोड़ी सी मेहनत, लेकिन बाहर के पराठे खाकर अपना हार्ड खराब करने से बेहतर है कि आप घर में बनाएं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए बनाया चिकन कढ़ाई, चिकन पिशावरी कढ़ाई जो है वो स्टाइल की हमने तैयार की है। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अलग हट के जो है ना, बिल्कुल ड्राई मसाला होता है इसके अंदर, सिर्फ ऑयल होता है थोड़ा नज़र आ रहा होता है, बाकी मसाला बिल्कुल इसके अंदर लिपट चुका होता है जैसा कि मैंने आपको बताया। 4 टमाटर इस्तेमाल किए हैं, लेकिन 4 टमाटर के अलावा आपको कोई टमाटर सा नज़र नहीं आ रहा है ग्रेवी में ना, तो वो चीज़ कढ़ाई की जो ख़ास बात होती है वो यही होती है कि इसमें ग्रेवी नहीं होती। ठीक है, बाकी सालन में तो ग्रेवी होती है लेकिन इसमें ग्रेवी नहीं होती, इसको ऐसे ड्राई सा खाया जाता है। और अक्सर आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में, ढाबे में आप खा रहे होते हैं तो वही टेस्ट आपको मिल रहा होता है। अब आ जाते हैं लच्छेदार पराठा। ये आपके सामने लच्छेदार पराठा आ गया। ठीक है, और बेहतरीन मैंने आपको तरीका बता दिया, जो मेरी फैमिली में से जो बनता था
मेरी वालदा जो बनाती थी मैंने वो बताया। वो एक काम और करती थी, वो क्या, आइए मैं आपको बताता हूँ, आप भी ये कीजिएगा। कटिंग बोर्ड के ऊपर रखें पराठे को और इसे ऐसे पकड़ें, ऐसे करें, ऐसे, ठीक है, ये देखें, ऐसे करें, ये देखें एक एक परत इसकी अलग हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप ये देखें, बिल्कुल परत, ये कैमरे में दिखाता हूँ, ये देखें परत, एक एक परत इसकी अलग अलग हो जाएगी। तो ये मेरी वालदा किया करती थी, तो मैंने आज आपको करके बता दिया। कटिंग बोर्ड के ऊपर रखें, पराठा तैयार होकर आया गरम गरम, उसको ऐसे किया और करके जो है ना सर्व कर दिया बच्चों को, बड़ों को। तो अब लच्छेदार पराठा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको मैंने तरीका बता दिया है। अब आप आराम से इसको तैयार कर सकते हैं। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, पेड़े बनाकर जब आप रखें लच्छेदार तो थोड़ा टाइम दे दें, सारे पेड़े इकट्ठे बनाएं, उसके बाद फिर बेलना शुरू करें, तो उसमें खिंचाव ख़त्म हो जाता है, तो आराम से बेल जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं आज की रेमेडी की तरफ। खारिश, बॉडी के अंदर खारिश होना, दाद हो जाना और पूरी जिस्म में कहीं ना कहीं इस तरह का जो है ना खारिश का मसला बहुत ज़्यादा लोगों का रहता है। तो मैं आज आपको एक ऐसी रेमेडी बताने जा रहा हूँ जो मरहम आप बनाकर अपने घर पर रख लें, और कुछ भी हो, कुछ चोट लग जाए, कोई ज़ख़म हो जाए, कोई भी चीज़ हो, उस पर आप लगाएंगे तो फौरी तौर पर ये रिएक्शन करता है और आपको फ़ायदा पहुँचाता है। ये इसको हम कहते हैं, येलो येलो कलर का, इसको कहते हैं गंधक आंवला सार, ठीक है। ये मेरे पास मौजूद था, दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं लेकिन एक चीज़ मेरे पास मौजूद थी, इसका नाम है गंधक आंवला सार। ये पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। 50 ग्राम आपने ये ले लेना है। 50 ग्राम मुर्दार संग, मुर्दार संग, मुर्दा जो होता है, जो मर जाता है, ठीक है, मुर्दार संग, ये 50 ग्राम लेना है। गंधक आंवला सार 50 ग्राम लेना है और नारियल का तेल 50 ग्राम लेना है। मुर्दार संग और गंधक आंवला सार जो 50-50 ग्राम आपने लिया, इन दोनों को मिला के पाउडर बना लें। खुद ना बनाएं, पंसारी की दुकान से उसको बोलें, वो बनाकर आपको दे देगा। जब ये दोनों का पाउडर बना लें तो 50 ग्राम जो नारियल का तेल है उसमें मिलाकर एक कांच की बोतल में डाल के रख लें, ठीक है। अगर जैसे कि किसी को पूरी बॉडी में खारिश है, ठीक है, वो पूरी बॉडी पे लगा सकता है, लगाकर तकरीबन 1 घंटे छोड़ दें, आधे से 1 घंटा, उसके बाद शावर ले लें, नहा लें, ठीक है। तो 2 से 3 दफ़ा आपने अगर किया इंशाल्लाह आपकी पूरी बॉडी का खारिश जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। या आपके किसी हाथ में एक जगह पे खारिश है या दाद है, दाद जो है वो भी ख़त्म नहीं हो रहा किसी भी हालत में, लेकिन दाद का तरीक़ाकार बड़ा अलग होता है। जैसे हाथ पे है तो आपने दाद के ऊपर लगाया, रात को लगाया, सुबह तक छोड़ दिया और सुबह उसको वॉश करना ज़रूरी है, ठीक है। और याद रखिएगा, इस पर साबुन कभी नहीं लगाएंगे जहाँ पर आपका ये है दाद है। साबुन आपने जैसे लगाया वो और बढ़ेगा, ठीक है, और टाइम लेगा। साबुन नहीं लगाना, हाथ से वॉश कर लेना है पानी के साथ, नॉर्मल नलके वाला जो पानी होता है उससे वॉश करना है और कपड़े से साफ़ कर लेना है, फिर रात को दोबारा लगाना है। ऐसे करके आपने ना लगाना है, इंशाल्लाह आपकी जो खारिश और दाद वगैरह जो भी है वो ख़त्म हो जाएगा। ये मरहम हर घर में होना चाहिए, ठीक है, इंशाल्लाह। बेहद काम वाली चीज़ है, इसको मुख्तलिफ मल्टी उसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये थी रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।